आकर प्रभु ने हाथ पकड़ा, दो पग इधर धरते और दो पग इधर धरते। न तो मार्ग, न कोई मार्ग बताने वाला और न कोई मार्ग दिखाने वाला, कोई भी तो नहीं था, कोई भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं रहा बिल्वमंगल के हृदय में। एक आश्रय के अतिरिक्त एक नाम का आश्रय रह गया बिल्वमंगल के जीवन में। रोम रोम बिल्वमंगल का उच्चारण करता है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। और जब कभी नहीं रहता संसार मन में, कबीर कहते हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। बड़ा सुंदर एक प्रिय श्लोक है कृष्ण करणामृत का। बिल्वमंगल अपने मन से कहते हैं, अरे मन अब क्या करेगा। जैसे बाबा ने मनोनिग्रह किया ना, खिला दिए पुए बंदरों को, तो बोले अब क्या करेगा, लग भजन में। लगना पड़ा मन को। इसलिए कई बार पूर्व में मैंने आपसे निवेदन किया, मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा श्रोता ही बने रहें, मैं तो चाहता हूं किसी दिन आप अपने मन को बैठा के कथा सुनाएं। आप वक्ता बने, आपका मन श्रोता बने, आप अपने मन को कथा सुनाएं। और मुझे लगता है साधनों का साधन है ये, श्रेष्ठ साधन है यदि आपको अपने मन से बात करना आ जाए, अपने मन से बतियाना आ जाए, अपने मन को देखना आ जाए, परखना आ जाए आपको स्वयं को। ये आध्यात्मिक उपलब्धि है। नाउ यू आर स्पिरिचुअली ग्रोन व्हेन यू आर एबल टू एनालाइज योरसेल्फ ऑनेस्टली। आप आत्म परीक्षण कर सकते हैं ईमानदारी से, आप आत्म निरीक्षण कर सकते हैं ईमानदारी से, अपने गुण दोष देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप। इट मीन्स नाउ यू आर लेस्ड विद विजडम, आपको विवेक मिला है। ये विवेक का लक्षण है। तो एक बड़ा प्रिय कीर्तन है, छोटा सा, बिल्वमंगल गाते थे, मुझे भी बड़ा प्रिय लगता है। अपने मन से कहते हैं बिल्वमंगल, स्मर मन। स्मर कहा जाता है संस्कृत में सुमिरन करने को। स्मर मन कृष्णम सच्चिदानंदम। मन से कहने लगे अब क्या करेगा, अब किसे देखेगा, अब कहां जाएगा। बैठाया अपने मन को अपने निकट। ध्रुवदास जी भी एक जगह पर अपने मन से कहते हैं, अरे मन बहुत जन्म मैंने तेरा कहा किया, बहुत जन्म मैंने तेरा कहा किया, अब तू एक बार मेरा कहा मान, अब तू एक बार मेरा कहा मान। सिमर मन राधा वल्लभ लाल, भज मन राधा वल्लभ लाल। और मैं इस बात पर बड़ा बल दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि वस्तुतः यही साधन है। हाथ पकड़ के अपने मन का आप अपने सामने जिस दिन बैठा लेंगे, अपने मन का, अपने मन को जिस दिन आप देखने लगेंगे, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, अर्थात सही मार्ग पर पैर पड़ गया आपका, सही पथ पर पग पड़ गया आपका। मन से कहा देख, अब क्या देखेगा, और देखेगा नहीं तो विचार कैसे करेगा। इसीलिए जो लोग नेत्रहीन होते हैं उनके पास सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है, उनकी और बहुत अधिक शक्तियां विकसित होती हैं जो लोग देख नहीं पाते। क्योंकि ये साधकों के लिए बहुत समझने का विषय है कि आप और मैं अपनी बहुत सारी ऊर्जा केवल देखकर नष्ट करते हैं। द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी वेस्ट जस्ट थ्रू आवर आईज। बहुत बड़ी ऊर्जा जाती है देखने से, और मैं तो कहता हूं संसार देखने से ही आता है भीतर। आप कभी भी चिंतन करना, कोई भी विकार मन में आया होगा तो वो नेत्रों से ही आया होगा, देख कर ही आता है। भगवान भी इन्हीं नेत्रों से दिखाई पड़ते हैं, संसार भी इन्हीं नेत्रों से भीतर आता है। इसीलिए एक शायर कहता है, कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पहले दृष्टि समेटी जाती है संसार से,
क्योंकि जिस दृष्टि से मैला कुचैला संसार देखा हो उसे भगवान कैसे दिखाई पड़े। सूरदास के सन्मुख जब प्रकट हुए प्रिया प्रीतम, बड़ी प्यारी घटना है। सूरदास गा रहे थे, सावन का महीना था, गिरिराज जी की तरहेटी, हरित भरित सुफलित वृंदावन, श्रावण का मास, गा रहे थे सूरदास। नाली उमड़ घन घूमड़ बरसे, बूंदन परत फुहार, जसन हर कापे मनवाल रजे, झींगुर बोलत झननन झननन, आली उमड़ घन घूमड़ बरसे। और श्रीनाथ जी को बड़ा प्रिय सूरदास जी का गान। सूरदास जी के मन में बड़े समय से एक उत्कंठा थी। एक बार चलते चलते सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। श्री ठाकुर जी ने हाथ पकड़कर निकाल लिया। सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में विचार किया कि अगर आज मेरे नेत्र होते तो इन नेत्रों से एक झलक तो पा ही लेता। मेरे पूर्व का पाप ही तो है कि मैं नेत्रहीन हूं, और पूर्व के पाप का परिणाम क्या मिला कि श्री कृष्ण सन्मुख आए और मैं एक झलक देख भी नहीं पाया। तो सूरदास जी के मन में कहीं ना कहीं टीस थी कि श्री ठाकुर जी मेरे सन्मुख आए और मैं नेत्रहीन होने के कारण देख भी नहीं पाया। और मैंने कहा ना, मन की बात अंतर्यामी जानता है, सुनता भी है, समझता भी है। आपके मन की बात वो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। और श्री ठाकुर जी के मन में एक बात की ललक, भाई किस दिन चल के सूरदास जी के मन की इच्छा पूरी कर दें। अब श्री प्रिया जी की आज्ञा और इच्छा के बिना ठाकुर जी दर्शन कैसे दें सूरदास जी को। तो ठाकुर जी ने एक युक्ति निकाली। सूरदास जी एक लता के नीचे बैठे गा रहे थे, मल्हार गा रहे थे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो प्यारी, जो बाबा कैसे मधुर गाए रहे हो, चलो नेक चल के सुनिया में। और संगीत के तो रसिक हैं श्यामा कुंज बिहारी। दोनों गलबैया डाले चले, सूरदास जी के निकट आ गए। सूरदास जी गा रहे थे, देखो माई ये बड़ भागी मोर, जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद किशोर, देखो माई ये बड़ भागी मोर। सूरदास जी का गान सुनते सुनते आ गए निकट। मैं शायद चंडीगढ़ में था, तो मुझसे एक बच्ची ने लिखकर पूछा कि आप कहते हैं कि ठाकुर जी तो राग और भोग के ठाकुर हैं। तो बोली महाराज भोग बनाना तो आता है पर राग तो नहीं आता, तो क्या पूरी तरीके से कभी ठाकुर जी रीझेंगे ही नहीं। मैंने शायद ये कह दिया था कि जब तक राग ना हो तब तक श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है ना, भोग भीतर पधराया जाता है, बाहर समाज होता है, माने राग और भोग बिल्कुल संग संग चलता है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं। एक बार तो मैंने सोचा कह दो YouTube पे मुझे लगा लिया करो, क्योंकि मुझे भोग बनाना नहीं आता। तो मैंने कहा आपका भोग हमारा राग। पर मैंने कहा देखो भाई, अब किसी को यह नहीं कहा जा सकता गाना सीख लीजिए। गाना सीखा नहीं जाता, संगीत सीखा नहीं जा सकता। ये तो पूर्व के पुण्य से प्राप्त हुई विद्या है। संगीत सीखा नहीं जा सकता। संगीत जन्म से आता है, आपके साथ आता है। ये पूर्व के पुण्य का फल है, या फिर कहिए भगवत कृपा, ये भगवत प्रसाद है। संगीत की विद्या भगवत प्रसाद है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता था संगीत सीखिए, जवाब देना भी जरूरी था। व्यासपीठ से पूछा गया था। तो मुझे याद आया एक गीत, किसी ने कहा हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो मैंने कहा या तो गाना गाकर प्रेम कर लीजिए, मैंने तो ऐसे ही किया है।
गा गा कर ही इनको रिझाया है। तो मैंने कहा या तो गाना गाकर प्रेम कर लीजिए, और गाना नहीं आता हो तो प्रेम कर लीजिए, गाना आ जाएगा। जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ये बात पक्की है। जिसके जीवन में प्रेम आता है, इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था कि जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में नित्य उत्सव है। कृष्ण की भक्ति का रंग अलग है बाप, वहां रोने में भी सुख है। कितनी बार मैंने गोपी गीत की चर्चा की, गोपी की कृष्ण दर्शन लालसा कैसी है। सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा कि गोपी बड़े सुंदर स्वर में रोती है। हालांकि मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया सुंदर स्वर में रोना क्या होता है, पर श्रीमद् भागवत में यही शब्द लिखा है, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपी बड़े सुंदर स्वर में रोती है। कल मैंने कहा हो सकता है किसी को मेरी बात अटपटी लगी हो, पर बात सच्ची थी तो मैंने तो आप लोगों के साथ बांट दी। क्योंकि मेरे जीवन में देयर इज नो ग्रीन रूम इन माय लाइफ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छिपा हो, और मुझे रखना भी नहीं। क्योंकि मुझे मेरे बड़े बाबा ने कहा था, बोले बेटा साधु का जीवन खुली किताब होना चाहिए, आर पार दिखाई पड़े, किसी के मन में संशय न रहे। तो मैं तो भाई सिनेमा भी देखता हूं तो बता देता हूं कि मैंने देखा। इसीलिए कल मैंने कहा था, जब किसी ने कहा ना, बोले महाराज बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, मैं कहा चलो वो तो महाराज को पता है महंगे हैं कि महंगे लगते हैं। और फिर बोले बड़ी महंगी क्रीम लगाते हैं, तो मैंने कहा भाई फेयर एंड लवली हमें ठाकुर जी ने लगा कर भेजा था, अभी तक तो उसका प्रभाव है। और फिर एक और बात, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है बाप, क्यों ना हो। मैं जब बहुत छोटा था, जब श्री कृष्ण की तरफ मन गया, सुनकर ही जाता है, श्रवण पहली भक्ति है, यही मन को भगवान की ओर लेकर जाती है। सुना ही था मैंने, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खाए। पहली बार जब मेरा मन श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हुआ था, यही 4 पंक्तियां सुनकर हुआ था। रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे। अरे बहुत बड़ा कोई आदमी हो तो उसके घर के जो नौकर होते हैं ना, दे ऑल आर इन यूनिफॉर्म। स्टाफ की एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती? आपके शॉफर की एक यूनिफॉर्म है कि नहीं है? एक साधारण सा आदमी इतनी सुविधा दे देता है, एक साधारण सा आदमी इतनी सुविधा दे देता है। मैं तो किसके दरबार का नौकर हूं? मेरे पास अगर है तो क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य। और मैंने कल भी कहा था, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गौरव है इस बात का, और गाता रहूंगा, जीवन भर गाऊंगा। मिलदा नसीबा नाल तेरे जया सोना, मैं तेरे जया सोना। मैं तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। मिलदा नसीबा नाल, मिलदा नसीबा नाल तेरे जया सोना, तेरे जया सोना। तेरे जया सोना और नहीं, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खावे। रस्ता मेरे सोने दा
मेरा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खावे, सोना चले सोना हंसे सोना पीवे खावे। फाड़ लिया पल्ला तेरा, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना और लियो होना वे, तेरे जया सोना और लियो होना। अरे यही तो भक्ति का उत्कर्ष है। किसी ने पूछा ज्ञान में भक्ति में क्या भेद है, मैंने कहा बस इतना ही भेद है, दोनों एक ही जगह पर जाते होंगे, एक ही स्थान पर पहुंचते होंगे। भगवान तो दो हो नहीं सकते, ज्ञानी भी वहीं जाता है, भक्त भी वहीं जाता है। हाँ, भेद ये है, ज्ञानी बिल्कुल ऐसे जाता है, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा, बिल्कुल एकदम गंभीर। हो सकता है उसे 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 हंसने की भी अनुमति ना हो सकता है उसे हंसने की भी अनुमति ना हो, क्योंकि उसे इतना गंभीर रहना है। ज्ञानी ऐसे जाएगा और भक्त ऐसे जाता है जैसे आप और मैं चल रहे हैं। फाड़ लिया पल्ला तेरा, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। वे तेरे जया सोना और लियो होना, वे तेरे जया सोना और लियो होना। और मेरी बात को संत प्रमाणित करते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। मेरी बात को श्रीमद् भागवत प्रमाणित करती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्मों के बाद सब साधन करके ज्ञान से युक्त होकर जीव फिर मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और भाई जन्मों के प्रयास के बाद किसी को कोई उपलब्धि हुई हो, आप थोड़ी सी उपलब्धि के बाद कुछ पाते हो तो पार्टी करते हो कि नहीं करते? एक बात बताओ, आपको कोई उपलब्धि हुई, अचीव समथिंग इन दिस वर्ल्ड, देन यू पार्टी, यू एंजॉय, सेलिब्रेट, डांस, सिंग, और भी आप तो जाने क्या क्या करते हो पार्टी में, मैं तो नहीं बोल सकता व्यासपीठ से, बट यू सेलिब्रेट, दैट्स इट। अचीवमेंट लीड्स यू टू सेलिब्रेशन। जिसको जिस जन्म में, अनंत जन्मों की यात्रा के बाद कृष्ण के चरण मिले हो, वो क्यों ना कहे बहुता कुछ औंदा नहीं, नचने आ गाने आ, बहुता कुछ औंदा नहीं, नचने आ गाने आ, करने आ जो भी कुछ यार, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाने आ। बहुता कुछ औंदा नहीं, नचने आ गाने आ, बहुता कुछ औंदा नहीं, नचने आ गाने आ, यार नू मनाने आ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਗਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਵੇਖਲੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ, ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹੋਣਾ।
जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे, प्यारा हर था सोना लगे, मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। तेरे नाल हंसना ते ओ, तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल तेरे जया सोना होर नहीं होना, मिलना नसीबा नाल ओ, मिलना नबीबा नाल, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना होर नहीं होना, मैं तेरे जया सोना होर नहीं होना। दोनों हाथ उठा के प्रेम से। सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। फड़ लिया पल्ला तेरा, पढ़ लिया पल्ला तेरा, मैं तेरे जिया सोना होर नहीं होना, मिलदा नसीबा नाल ओ, मिलना नबीबा नाल, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, होर नहीं होना, तेरे जया सोना होर नहीं होना, जिया सोना होर नहीं होना। तेरे जया सोना होर नहीं होना। तो भाई अपनी अपनी पंक्ति है। हमारे नारायण स्वामी कहते हैं कि चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, वो भी एक पंक्ति है, वो भी एक विधि हो सकती है। लोग कहें मीरा भई बावरी और सास कहे कुल नासिरे, क्या क्या सुनना पड़ा है सदा, क्योंकि संसार आपके जीवन का उत्सव स्वीकार नहीं करेगा। भक्त प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, संसार कैसे स्वीकार कर लेगा? मैंने कहा ना, चोर चाहेगा चोर हो जाएं आप। तो संसार की रीति ऐसी ही है, पर यह मेरे जीवन का अनुभव है और मैं प्रतिष्ठित कर सकता हूं इसे व्यासपीठ से। कृष्ण जीवन में आते हैं तो उत्सव आता है, कृष्ण जीवन में आते हैं तो उल्लास आता है, कृष्ण जीवन में आते हैं तो मुझे तो लगता है जीवन उत्सव बन जाता है। सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। रूप निधि, गुण निधि, आनंद निधि, सत्य चित्त आनंद कृष्ण जीवन में आए
नाम उनका जिह्वा पर हो, रूप उनका हृदय में हो, कान में लीला कथा पड़ती हो, ठिकाना मिला हो उनके धाम में। बताओ, अब जीवन में उत्सव नहीं मनाऊं तो फिर कब मनाऊं? जिह्वा पर कृष्ण का नाम हो और हृदय में कभी कभी उन्हीं की कृपा से आ जाती हो उनकी छवि, कान लीला कथा का श्रवण करते हो, रहने को वृंदावन धाम मिला हो, अब जीवन में उत्सव नहीं आएगा तो कब आएगा? अब अपना श्रृंगार न करूं तो कब करूं? मोहे सुहागन कीनी, सुहागन कीनी, सुहागन कीनी। पर आप दूर से देखते हो, आप निकट से आकर देखो गोपी को, उसके नैनों में अगर कजरा है तो उस कजरे से थोड़ा पीछे कृष्ण प्रेम का अश्रु भी है। रात शाम सपने में देखे। एक पद में तो लिखा है सूरदास जी ने, गोपी श्रृंगार करके सोती है कि स्वप्न में श्री कृष्ण से मिलना होगा। रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे ये बदरा। उसके नेत्रों में काजल की रेखा अकेली नहीं है, उसके नेत्रों में प्रेम का अश्रु भी है। उसके तन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण हैं, पर उसके मन में कृष्ण को रिझाने की सुंदर लालसा भी है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, भक्त कैसा दिखता है, कहां रहता है, इस स्थिति से भक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो तो किसी भी दशा में संभव है, किसी भी स्थिति में संभव है। हनुमान जी को लंका नगरी के मध्य विभीषण मिल जाते हैं। हनुमान जी को आश्चर्य होता है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। अरे लंका नगरी के मध्य में और आवाज आ रही है, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बिल्व मंगल के जीवन में उत्सव प्रकट हुआ, कृष्ण दर्शन लालसा से। भगवान को संभाल करनी पड़ी, क्योंकि ये भगवान का प्रण है कि जो शरण में आता है राखों ताई प्राण की नाई। चलते चलते गिर पड़े बिल्व मंगल। जो हम विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, चलने वाला गिरता ही है, क्योंकि बड़ा सिलसिला मार्ग है ये। गिर पड़े बिल्व मंगल, दौड़ कर आए, भगवान ने उठाया। भूख लगी है बाबा? हाँ लाला भूख लगी है। लेकिन जाने क्यों ये स्वर सुनते ही बिल्व मंगल की चेतना तृप्त हो गई। जैसे ही श्री ठाकुर जी ने पूछा, बाबा भूख लगी है? स्वीकृति की मुद्रा में गर्दन हिला दी, हाँ लाला भूख लगी है। लेकिन जाने क्या था उन शब्दों में, जाने क्या था उस स्वर में, कैसा माधुर्य था। बिल्व मंगल को लगा कि जैसे मैं तृप्त हो गया केवल ये सुन के कि बाबा भूख लगी है। वो तो धन्य ऐसे भक्त हैं भाई, जिनको उन कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ होगा, जिनके कानों ने वो स्वर सुना होगा। आप और मैं तो यहां से बैठकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी अनुभूति होगी बिल्व मंगल की। जेठ आषाढ़ की तपिश के बाद जब पहला मेघ बरसता है, पहली वर्षा होती है जब, तो उस समय पृथ्वी का आनंद कुछ और होता है। कब से तो चले हैं, किन किन परिस्थितियों से निकलकर बिल्व मंगल वृंदावन जाने के मार्ग तक पहुंचे हैं। वृंदावन तक नहीं, क्योंकि वहां तो वही लेकर जाएगा। ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल। और ऊंची अटारी सांवरिया की, उतरो चढ़ो ना जाए।
सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। मुझे बड़ी मधुर लगती है ये बात जब गोपी कहती है किसी के साथ आ नहीं सकती, किसी के साथ आऊंगी तो तुमसे मिलन का सुख कैसे मिलेगा। क्योंकि प्रेमी तो यही चाहता है ना कि जहां कोई आता जाता न हो। प्रेम एकांत में घटने वाली घटना है। ये जो बिल्व मंगल ने अपने नेत्रों के साथ किया ये क्या था? ये मन को एकांत में ले जाने की व्यवस्था थी। मन एकांत में पहुंचते ही प्रेम घटित होता है। कल भी मैंने निवेदन किया था, आप में से कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में प्रेम न हो। प्रेम से रिक्त थोड़ी हैं आप। एक क्षण भी तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता प्रेम के बिना। किसी ना किसी के प्रति प्रेम ही तो है। लव इज द सस्टेनिंग फोर्स ऑफ लाइफ एंड इट इज मोटिवेटिंग एज वेल। निराश हो जाएं आप अपने जीवन से, तब आप कहते हैं कि चलो अब अपने लिए नहीं, अब तो अपनी संतान के लिए जीना है, संतान के लिए जीना है। मेरे को एक बार एयरपोर्ट पर एक माता मिली, कथा सुनती थी, बहुत कम अवस्था रही होगी उसकी, और असमय उसके पति का देहांत हुआ। 1.5 वर्ष का उसका बालक उसकी गोद में। तो उसने कहा कि मैं बहुत सुनती हूँ आपको और मुझे बल मिलता है, तो आप इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। तो उसने मुझे जब अपनी बात बताई तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, पर उसने कहा कि महाराज अब ये बालक है, अब मुझे इसके लिए जीना है। तो उसकी बात सुन के जब मैं विचार कर रहा था तो मैंने कहा देखो, अगर किसी के भी प्रति प्रेम का भाव हो तो जीवन के सारे अभाव होते हुए भी, जीवन में सब प्रतिकूलताएं होते हुए भी आप जीवन जीने का बल ले आते हो। ये क्या है? ये उस बालक के प्रति माँ का हित का भाव है ना, प्रेम का भाव है कि अब ये बालक है मेरे पास, अब मुझे इसके लिए जीना है। तो प्रेम ही तो है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रेम से खाली कोई नहीं है, कोई हृदय हो ही नहीं सकता। पर एथो पुटना एथे लाना, जो पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रेम संसार से लगे तो जैसे गंगा जल में मदिरा मिल गई, फिर वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, फिर वो पीड़ा देकर जाएगा। और वही प्रेम भगवत विग्रह, वही जल भगवत विग्रह पर पड़े तो चरणामृत हो गया, फिर वो शिरोधार्य किया जाता है। प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है। संसार से लगे आसक्ति, भगवान से लगे भक्ति। तो तृप्त हो गए बिल्व मंगल के मन प्राण। भगवान ने आकर उठाया, बाबा भूख लगी है? हाँ भूख लगी है। प्रभु ने अपने कर कमलों से दूध भात ला कर दिया। कीचड़ से सने हाथ थे, गड्ढे में गिर गए थे बिल्व मंगल, और कथा कहती है भगवान ने अपने कर कमलों से बिल्व मंगल को पवाया, ले बाबा तू पाले। और साथ ही साथ में पूछा, बोले बाबा कहां जाएगो? तो कहा कि वृंदावन जाने के लिए निकला हूं, वृंदावन जाना है। दक्षिण भारत की घटना है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा वृंदावन तो बड़ी दूर है, वृंदावन तो बड़ी दूर है। बिल्व मंगल बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले मैं ये संकल्प करके नहीं चला था कि मैं पहुंचूंगा, मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं पहुंचूंगा। मुझे तो ना पथ मालूम और ना मुझे दिखाई पड़ता है। मैं तो भीतर बाहर से निर्बल हूं, ना तो मैं मार्ग जानता हूं और ना ही मैं चल पाता हूं, क्योंकि मैं देख नहीं पाता। मैं ये विचार करके नहीं चला था कि मुझे पहुंचना है, वृंदावन की ओर चलना है, बस ये भाव था मन में, वृंदावन की ओर चलना है। श्री ठाकुर जी के मुख पर मुस्कान आ गई। उस दिन तो प्रसाद पवाकर श्री ठाकुर जी चले गए और बिल्व मंगल मन में विचार करते रहे कि कौन था, क्यों उसके शब्द मन प्राणों को झंकृत कर रहे हैं अब तक, क्यों उसके स्वर का माधुर्य में भूल नहीं पा रहा। बिल्व मंगल ने कहा आंख तो फोड़ ली, क्या अब संसार कानों से प्रवेश कर रहा है कि उस बालक की वाणी में मेरा मन आसक्त हो रहा है, मेरा मन अटक रहा है।
बिल्व मंगल बड़े करुण स्वर में श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण पाहि माम, हे कृष्ण रक्ष माम, अब आप मेरी रक्षा करिए। आंखें तो फोड़ ली मैंने कि संसार भीतर जाता है, पर क्या अब कानों से संसार भीतर जाएगा? मेरा मन बार बार आपसे हटकर और उस बालक की मधुर वाणी में लगता जा रहा है। अब क्या करूं, कहां जाऊं? जैसे सूरदास जी, उनकी बात बीच में रह गई, पर मुझे याद है, मुझे पूरी करनी है। अब कहां जाऊं? साधक को इस बात से भयभीत रहना चाहिए। इसलिए दोबारा दोहराऊं मैं अपनी बात, भजन कम हो चिंता नहीं, संसार का भजन अधिक ना हो, संसार का चिंतन अधिक ना हो, संसार अधिक ना रहे जीवन में। तो पहले सूरदास जी की बात पूरी करते हैं, क्योंकि इस कथा को भी वहीं आना है। सूरदास जी गा रहे थे मल्हार, तो श्री ठाकुर जी ने कहा प्रिया जी से, बोले प्यारी बाबा बड़ो सुंदर गाए रहे हो, चलो नेक सुनिया में आए। और जैसे ही सूरदास जी के निकट पहुंचे, ठाकुर जी ने युक्ति निकाली भक्त को दर्शन देने की, और कहा कि प्यारी जी यहाँ के निकट मत जाइयो, ये बाबा बहुत चतुर है, ये तो आपको चरण पकड़ ही लेगो। सूरदास जी के कान में ये स्वर पड़ा। श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, अरे या बाबा है तो सूझे ही ना है, या बाबा है तो दीसे ही ना है, ये हमारो चरण कैसे पकड़ लेगो? अरे प्यारी जी आप तो चलते चलते बिल्कुल वाके तंबूरे के निकट ही पहुंच गई, अब तो ये आपको चरण पकड़ ही लेगो। सूरदास जी समझ गए कि आज तो मनमोहन हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। अरे प्यारी जी आप तो चलते चलते या के तंबूरे के निकट ही पहुंच गई, अब तो ये आपको चरण पकड़ ही लेगो। सूरदास जी ने एकदम से गाना बंद किया। ठाकुर जी ने कहा बस एक पग भी और आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो ये आपको दायों चरण तो पकड़ ही लेगो। बस श्री ठाकुर जी से जैसा ही सुना, सूरदास जी ने झट से तंबूरा फेंका और श्री प्रिया जी का दायां चरण पकड़ने की चेष्टा की, संकेत कर रहे थे। इसलिए तो भाई ब्रज के लोग कहते हैं, आज तक आप और मैं भी गाते हैं, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। यही तो है, यही तो है जो माया का आवरण भंग करते हैं। आज नहीं तो कल कभी भी जीव विश्राम पाता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे प्यारी अब तो ये आपको दायों चरण पकड़ ही लेगो। सूरदास जी को इतना संकेत तो पर्याप्त था, झट से छोड़ा अपना तंबूरा। श्री प्रिया जी का जैसे ही दक्षिण चरण कमल पकड़ने की चेष्टा की, श्री प्रिया जी के चरणों का नूपुर हाथ में आ गया। चरण हाथ में नहीं आया, चरण पे बंधा नूपुर हाथ में आ गया। अब प्रिया जी ने कहा आप जाएं कैसे? प्रिया जी ने कहा देख बाबा मेरे नूपुर मोय दे दे। सूरदास जी ने कहा मोय का पता आपको ही है, मोय का पता है आपको ही नूपुर है। प्रिया जी ने कहा अरे मेरो ही नूपुर है। सूरदास जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि आपको ही है? तो प्रिया जी ने कहा बोल कैसे मानेगो? बोले ऐसो दूसरों भी दिखाओ तो मैं मानूं कि आपको ही। जैसे एक बार एक वृद्धा महादेव का भजन करती थी, बड़ी दरिद्रा, और वृद्ध होते होते नेत्रों की ज्योति भी चली गई, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। एक दिन महादेव को दया आई, महादेव ने कहा बोल क्या चाहती है, पर एक ही वरदान दूंगा, वृद्ध दरिद्र नेत्रहीन, अभाव तो बहुत सारे, और महादेव ने कहा वरदान में एक ही दूंगा। तो वृद्धा ने कहा ठीक है, तो मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाता देख लूं, बस ये एक वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान से मांगने के लिए भी बुद्धिमान होना पड़ता है, क्या मांगना है। प्रिया जी ने कहा बोल कैसे मानेगो? नूपुर तो मेरे लेनो पड़ेगो मोए, रात को समय है रे हो बाबा। सूरदास जी ने कहा ऐसे तो मैं ना दूंगो, पहले दूसरो नूपुर दिखाई दो। दो बात मांग ली, दूसरे चरण का दर्शन भी
और नेत्र होंगे तो देखूंगा। श्री प्रिया जी ने कर कमल पधराए सूरदास जी के नेत्रों पर, और कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र सूरदास जी के खुल गए। सन्मुख युगल सरकार विराजमान, झलमलाती छवि, रस का निर्झर बह रहा है। सूरदास जी ने तो मानो अकंठ पी लिया रस, गोता लगाया, रोम रोम निमज्जित हुआ रस में। श्री प्रिया जी ने अपना वाम चरण आगे बढ़ाया कि देख बाबा ऐसो ही नूपुर तो है। सूरदास जी ने कहा मिलानो पड़ेगा, अब दोनों पग आगे बढ़ाओ तो मैं मिला लूं। देखा नूपुर, प्रिया जी ने कहा ला अब तो मोए दे नूपुर। सूरदास जी ने नेत्रों में जल भर कर कहा प्यारी आपके चरण कमल के दर्शन व्यर्थ जाएंगे। प्रिया जी समझ गई, बोली बोल बाबा कहा चाहे। आपके चरणन की कृपा से आपके चरणन की सेवा मिल जाए। निकट शिला पर प्रिया प्रीतम बैठ गए। श्री प्रिया जी ने अपना दक्षिण चरण आगे बढ़ाया, सूरदास जी ने अपने कर कमलों से चरण में नूपुर बांधा। श्री प्रिया जी के चरण धूलि का स्पर्श हुआ सूरदास जी को, अपने हाथों से चरण कमल में नूपुर बांधा। जब युगल सरकार जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा एक इच्छा और है। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा अब कछु रह गयो। बोले जय जय संकोच है मोए कहवे में, पर आप आज्ञा दो तो मैं कहूं। प्रिया जी ने कहा बाबा बोल। आपने मोए नेत्र प्रसाद स्वरूप दिए हैं, आपके कर कमलन को स्पर्श पायो मैंने तो मोए नेत्र प्रसाद स्वरूप मिले हैं, और प्रसाद को लौटायो नहीं जाए, पर मेरी आपसे विनती है आप ये नेत्र वापस ले लो। प्रिया जी ने कहा बाबा ऐसा क्यों? इन्हीं नेत्रों के कारण ही तो तू दर्शन से वंचित रह गया था। आज बड़ा प्रसन्न होकर मैंने तुझे ये प्रसाद दिया है और तू ये नेत्र लौटाना चाहता है। सूरदास जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा जिन नैनन में घनश्याम बस्यो, उन नैनन सो अब देखिए का, न हो तुम जिसमें शामिल वो बहारें हम नहीं लेंगे। जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है उन नेत्रों से अब मैं संसार नहीं देखना चाहता। युगल सरकार के नेत्र भर आए, करुणाद्र हो गया प्रिया जी का हृदय सूरदास जी की भक्ति भावना देखकर कि जिसे जन्म भर के परिश्रम के बाद प्रसाद स्वरूप दृष्टि मिली हो, वो कह रहा है कि आपको देख लिया। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद। अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है, अब कुछ और नहीं देखना चाहता। इसलिए नेत्र दे देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिसका मन जीवन बलिदान करने को तत्पर हो उसके लिए नेत्र कुछ नहीं। पर जब जब भक्त गिरता है भगवान संभालते हैं। ये प्रसंग मैंने इसलिए निवेदन किया कि भक्त गिरता है भगवान दौड़कर संभालते हैं। बिल्व मंगल गिरे, अपने हाथ से प्रभु ने दूध भात पवाया और रीझ गए श्याम सुंदर कि मैं पहुंचने के लिए नहीं चला, मैं तो केवल चलने के लिए चला हूं। आप भी हाथ में जब माला लो, इस माला को जपने से क्या मिलेगा ये विचार मत करो। भजन किसके लिए हो? भजन भजन के लिए हो। भजन का कोई उद्देश्य नहीं होता, सुमिरन का कोई उद्देश्य नहीं होता। 20, 50, 100 और लाख 2 लाख माला गिन के भगवान का दर्शन मिले, उस देश में ऐसा व्यापार नहीं चलता, वहां ऐसा सौदा नहीं होता। अरे आए भगवान तो आधे नाम पे आ जाएं, पूरे नाम की भी उन्हें आवश्यकता नहीं। भजन में इसीलिए तो सुख नहीं मिलता, भजन में इसलिए तो आनंद नहीं मिलता। विचार करो, अगर बिल्व मंगल ये विचार करते कि मैं वृंदावन पहुंचूंगा कि नहीं, तो शायद वो चलते ही नहीं, तो शायद वो चलने का ही साहस नहीं करते। यदि
यदि उनके उनके मन में यह विचार आ जाता कि मैं चला हूं, मैं पहुंचूंगा कि नहीं, वो तो चले हैं किस लिए, क्योंकि चलना है। मैं फिर गाता हूं, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। प्राणों का मोल प्राण है बाप। आप आधा अधूरा जीवन भगवान को देने जाओ और आधा अधूरा संसार का व्यवहार निभाने में लगा दो, ये सौदा भगवान को स्वीकार नहीं है। वो कहेगा आप पूरा ही संसार में रहिए ना, आप पूरे संसार में रहिए। जो शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। उसके लिए करने को बहुत कुछ है, पाठ है, पूजा है, ज्ञान है, ध्यान है, योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, वो सब करिए, करते जाइए और पाते चले जाइए। जीवन भर करिए व्यापार। जैसे कल मैं कह रहा था, किसी ने सिखा दिया, बोले महादेव पे दूध चढ़ाओ ये मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओ ये मिलेगा। मैं तो पढ़ के हैरान हो गया, बोले अनार का रस चढ़ाओ ये मिलेगा, है घी चढ़ाओ ये मिलेगा, शहद चढ़ाओ ये मिलेगा। महादेव करेंगे क्या उसका? और मैं तो कहता हूं आज जैसा दूध है महादेव को चढ़ाओ, महादेव को एलर्जी और हो जाए। हाँ, भगवान का स्वरूप समझ में आए तो लगे वस्तु का वहां तक प्रवेश नहीं होता। अरे मन नहीं रहता भगवान के पास पहुंचने से पहले, तो मन ही समाप्त हो जाता है, मन ही घुल मिल जाता है कहीं, मन ही नहीं रहता। वस्तु तो जाएगी कहां, कैसे पहुंचेगी वहां? और आप जीवन भर वस्तुओं का व्यापार मंदिर में करते हो। आप जीवन भर वस्तुओं के व्यापार से भगवान को पाने का, रिझाने का असफल प्रयास करते हो। एक बार देखो, संसार की वस्तु का स्वरूप देखो, क्या वो भगवान को निवेदन करने योग्य है? ये चमड़े का हाथ क्या भगवान की सेवा करने योग्य है? वस्तु तो केवल, मैंने कल भी कहा था, देना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में देने का संस्कार हो इसलिए दी जाती है। क्या दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप दें, क्योंकि देने में विनम्रता है, देने में एक कृतज्ञता का भाव है कि प्रभु आपने इतना कुछ दिया है, आपको निवेदन करके प्रसाद पाता हूं। ये देने का जो भाव है, द जेस्चर, इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी महत्व बुद्धि रहती है वस्तु पर, भगवान पर बुद्धि नहीं है, भाव पर बुद्धि नहीं है। आपकी बुद्धि है महत्व बुद्धि वस्तु पर, इसलिए मन नीरस रह जाता है, इसलिए मन रूखा सूखा रह जाता है। देने के बाद भी देने का सुख नहीं होता, देने के बाद भी देने का सुख नहीं है, क्योंकि आपको देना ही नहीं आया। और आपको देना नहीं आया तो वो लेता नहीं। जब दुर्योधन ने कहा मैंने 56 भोग बनाया है, द्वारिकाधीश पधारिए, तो भगवान ने कहा कि वस्तु की भूख मुझे नहीं लगती, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे महल में आने का कोई कारण नहीं है। वस्तु का मैं भूखा नहीं हूं, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे पास कैसे चला आऊं? और कोई बुद्धिमान नहीं समझेगा कि केले के छिलके भगवान को अच्छे लग रहे हैं, और इतने अच्छे लग रहे हैं कि विदुर जी को डांट दिया, बोले बीच में आकर आपने सब रस में विरस कर दिया।